उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो कल यूपी टेट की आंसर की आई है, उस पर बहुत ज्यादा विवाद है। वो सभी चीजों का हमने कल वीडियो बनाया था, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओएमआर सीट में जो आप लोगों ने गलतियां किया हैं। अभी 2 दिन पहले जब आपका पेपर हो गया था, उसके बाद भी एक वीडियो बनाई थी। वो ओएमआर में जो गलतियां हुई हैं उसका आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी उस वीडियो में, तो उसको यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और अगर आपसे गलती हो गई है तो उसका सुधार कैसे करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे वीडियो में, उन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें पहले डिटेल में समझाते हैं, फिर जो हमसे गलती हुई है उसका सुधार कैसे होगा, संशोधन कैसे होगा, उस पर भी बातें करेंगे। तो एक एक करके यहां पर चलते बात करते हैं। देखो भैया, रोल नंबर, अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलती है उसको माफ किया जा सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें गलती को माफ किया ही नहीं जा सकता है। तो यहां पर 2 चीजें हैं जिसमें गलती अगर आपने की है तो आपको कोई माफी मिलने वाली नहीं है, वह है रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो रोल नंबर में और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में आप लोग कैसे गलतियां कर सकते हैं इसको यहां पर समझाते हैं। जैसे 10 नंबर का ये पूरा रोल नंबर था, ये हमने उदाहरण के रूप में लिखा है 1 2 3 4 गिनती करके। तो आप लोग क्या गलती कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो तो गोला नहीं भरा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के नीचे आपने यहां लिख दिया और 2 के नीचे वाला जो गोला था ये 2 वाला भरना था, लेकिन आप भूल गए, आपने भरा ही नहीं गोला। दूसरा गलती कर सकते हो गलत गोला भरना, यानी 2 के उदाहरण हम मान के चल रहे हैं कि 2 के नीचे 2 वाला गोला भरना था, लेकिन गलती से आपने ये 3 वाला भर दिया, ये भी गलत हो सकता है। या 2 गोला भर दिया है, फिर उदाहरण वही लेते हैं, 2 के नीचे 2 भरना था, लेकिन आपने गलती से पहले 3 भर दिया, फिर आपने सोचा अरे ये तो गलत हो गया, फिर 2 भर गया, यानी 2 गोला आपने भर दिया। तीसरा यूज करना है, नीले पेन का आपने यूज कर लिया है, तो इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। या तो इस लाइन में आपने डबल गोला भर दिया है, या गोला ही छूट गया है, या इसका क्रम गड़बड़ हो गया है, ऐसी तो गलतियां हो सकती ना रोल नंबर में। तो यही गलती अगर आपके रोल नंबर में हुई है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो लिखना था उसमें भी यही इस प्रकार की गलती हुई है, तो ये अक्षम में गलती है आपका, अब बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आयोग ने साफ साफ कहा है, तो इस प्रकार की गलती का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वह रोक दिया जाएगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन इसका भी एक रास्ता निकाला जा रहा है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 2 गलतियां हो गई, इतने प्रकार की आप गलती कर सकते हैं। अच्छा, नीला पेन वाला बात करें तो नीले पेन से आपकी कॉपी चेक होगी, ऐसा नहीं कॉपी चेक नहीं होगी। नीले पेन का अगर आपने यूज किया तो कॉपी चेक होती है, लेकिन जो ओएमआर सीट होती है, जो स्कैनर होता है, वह काले पेन को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है, उसको कैच कर लेता है, यानी समझ लो पकड़ लेता है। नीला पेन उसको धुंधला दिखता है, हो सकता है आपने लगाया है कुछ और वो आपका आंसर चेक ना हो पाए, तो नीला पेन इसलिए मना किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नीले पेन से आपने किया है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक होगी। लेकिन जो थोड़ा कम नीला होगा वो जो स्कैनर होगा उसको कैच नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, ये यहाँ पर नीले पेन की दिक्कत होती है। बाकी इस प्रकार की अगर आपने कोई गलती की है तो दिक्कत है, अभी उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। सेंटर कोड, एक बच्चे ने कहा सेंटर कोड मेरा जो है गलत हो गया है। जैसे हमारा जो सेंटर था जहां पर हमारी कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी लगी है, अच्छा यहाँ आपको बता दें कि हमारी यूपी टेट में कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी भी लगी थी। पूरे 5 शिफ्ट में हमने काम किया और हम बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर काम करते हैं। तो ये मेरा जो है सेंटर कोड था जहां पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। तो एक बच्चा बोल रहा था कि ये मेरा गलत भर गया, तो सेंटर कोड से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये आपका गलत भर गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए भरा जाता है, कभी कोई विवाद होता है तो उसको पता रहे कि आपका जो पेपर हो रहा है वह किस सेंटर पे हो रहा है। तो ये विवाद की स्थिति में देखने के लिए होता है, और इस सेंटर कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर से पड़ता है, और जो कि आपका इतने प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, एक बच्चे ने और कमेंट किया था कि जो रोल नंबर था उसमें पहले डिजिट जो थी 0 थी, तो उसने क्या किया, 0 भरा ही नहीं, 0 भरा ही नहीं, बाकी के 2 नंबर आपने इस प्रकार के भर दिए। तो 0 के नीचे ये 0 वाला कॉलम जो है गोला करना था, तो ना तो उसने यहाँ पर 0 लिखा और ना यहाँ पर उसने 0
भरा। तो यानी कि जो आपका रोल नंबर था वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से आपको भरना चाहिए था। पहला वाला कॉलम जो गोला है वो भी आपको 0 करना चाहिए था। तो ये गलती है, ये गलती है, आपने गलत रोल नंबर भरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टोटल क्वेश्चन पर। टोटल क्वेश्चन में पहली शिफ्ट में ही एक बच्ची ने गलत किया। टोटल वहां पर 150 भरना चाहिए था, उसने 125 भरा। वो 125 के नीचे जो गोला करना था, एक के नीचे एक वाला, दो के नीचे दो वाला, पांच के नीचे पांच वाला, वो गोला करके बैठ गई। ये हम बात बता रहे हैं जब आपको बुकलेट मिली थी 9:20 पर, यानी 10 मिनट पहले, पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले जब OMR भरने के लिए मिला था, तब की बात बता रहे हैं। अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमने जाके देखा, फिर पूछा ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने कहा अरे मुझसे गलती हो गई, ये मैंने TGT का पेपर दिया था और TGT 125 नंबर की होती थी, वही मुझे याद है, तो मैंने TGT को याद करके यहाँ पर भर दिया है। तो ये उसका हो गया है गलत। लेकिन इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक होती है, जो नीचे 150 क्वेश्चन होते ना, उसमें जो गोला होता है उससे चेक होती है। अगर आपने टोटल क्वेश्चन गलत भर दिया है, गोला गलत लग गया है, तो उससे आपकी कॉपी के चेक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी कॉपी चेक होगी। तो ये बात समझ में गए। अभी तक ये 4 चीजें मिली हैं, जिसमें से अगर 2 चीजें आपकी गलत हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 चीजें ही आपको नुकसान कर सकती हैं। अब लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए लैंग्वेज में अगर गलती है, तो लैंग्वेज का ध्यान से समझ लेते हैं। ये सेकंड लैंग्वेज में 3 भरना था, ऊपर इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, पहले उसको समझ लेते हैं जो हमारे पास कमेंट आया है। हुआ क्या कि जब यूपी टेट का फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने लैंग्वेज में इंग्लिश भरा, लैंग्वेज में क्या भरा, इंग्लिश भरा। लेकिन जब पेपर देने गए, यानी जब आपका पेपर था, पहुंचे, तो वहां पर उन्हें संस्कृत उन्होंने किया। तो यानी फॉर्म भरते समय अंग्रेजी भरा है, फॉर्म में अंग्रेजी लिखा है, लेकिन अब संस्कृत सॉल्व कर रहे हैं, तो OMR में उन्होंने क्या किया कि संस्कृत वाले गोले को काला कर दिया और नीचे 30 क्वेश्चन संस्कृत के कर दिए। तो उनका प्रश्न है कि क्या मेरे ये क्वेश्चन सही होंगे, तो हाँ भैया, आपका क्वेश्चन सही होगा। जो स्कैन करता है वो जो गोला भरा होता है उसी के हिसाब से करता है। तो गोला संस्कृत भरा है, नीचे आपने संस्कृत सॉल्व भी किया है, तो आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल चेक होंगे, आपको नंबर मिलेगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपने फॉर्म में इंग्लिश भरा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपने कौन सा सॉल्व किया है उससे फर्क पड़ता है। तो ये बात समझ गए, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, कुछ लोगों ने क्या किया कि जल्दबाजी में इंग्लिश यहां पर गोला कर दिया, जल्दबाजी में क्या कर दिया, गोला इंग्लिश। ठीक है, गोला तो इंग्लिश में कर दिया, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व किए नीचे वाले वह संस्कृत के सॉल्व किए। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। गोला गलती से अंग्रेजी वाला भर गया है, लेकिन नीचे सॉल्व किया है हमने संस्कृत। तो जब संस्कृत आपने नीचे सॉल्व किया है, गोला अंग्रेजी भरा है, तो जो स्कैन करेगा, मतलब अपना कंप्यूटर स्कैन करेगा, वो आपका अंग्रेजी के हिसाब से सॉल्व करेगा। फिर से समझ लेना, यहाँ पर जो तीनों में से गोला भरा रहेगा ना, उसी के हिसाब से नीचे वाले 30 प्रश्न आपके चेक होंगे, तो वो अंग्रेजी के हिसाब से चेक होंगे। अब यहाँ पर आपकी करेगी किस्मत काम। जैसे उदाहरण के रूप में पहला प्रश्न मान लेते हैं संस्कृत का बी ऑप्शन सही था, और अंग्रेजी में भी पहला प्रश्न बी ऑप्शन सही है, यानी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेजी का वहां सी सही रहेगा और आपने संस्कृत का बी सही था, तो बी गोला किया है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका किस्मत काम करती कि 30 में से कितने आपके सही हो रहे हैं। चेक इसी के हिसाब से होगा, नीचे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, जो आपने लैंग्वेज भरा उसी के हिसाब से चेक होगा। अब दूसरी गलती, ये 2 गलती हो गई। अब तीसरी गलती आते हैं, जो कि हमने अपने स्टूडेंट में देखी। स्टूडेंट ने क्या किया कि जल्दबाजी में उसने क्या कर दिया, इंग्लिश भर दिया। संस्कृत उसे सॉल्व करना था, तो संस्कृत सॉल्व करना था, जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने भी ये संस्कृत भर दिया। यानी कि कहने का मतलब 2-2 गोला उसका भरा गया। तो हमने कहा भैया ऐसा तुमने क्यों किया, तो कहा सर पहली बार वो इंग्लिश में गलत हो गया था, लेकिन मैंने तो संस्कृत सॉल्व किया, संस्कृत वाला भी भर दिया। तो यानी 2 गोले उसके गलत, उसने 2 गोला कर दिया, 2 गोला भरा है। तो जो स्कैनर होगा, जो कंप्यूटर होगा, वो होगा कंफ्यूज। जब कंफ्यूज हो जाएगा तो उसको चेक करेगा, इसको चेक नहीं करेगा, यानी कि आपके 30 नंबर खत्म। नीचे वाले जो 30 क्वेश्चन है चेक होंगे, क्योंकि आपने कंप्यूटर को कंफ्यूज कर दिया कि उसको इंग्लिश चेक करना है कि संस्कृत चेक करना है, तो वो हो गया कंफ्यूज।
ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे। अब यहाँ पर आयोग हो सकता है कोई निर्णय ले कि जो ऊपर इंग्लिश भरा है उसी के हिसाब से चेक कर दे। ऐसा क्रम से जब आएंगे तो ऊपर इंग्लिश है तो उसी के हिसाब से 30 क्वेश्चन चेक कर दे, ऐसा आयोग निर्णय ले सकता है कि चलो किसी ने 2 गोला भर दिया है तो कोई बात नहीं, उसका चेक कर देते हैं। लेकिन वहां पर कोई मैनुअल तो बैठा नहीं कि आपने क्या सही है क्या गलत है, आपने कौन सी लैंग्वेज ली है। तो हो सकता है ऐसा आयोग निर्णय ले कि मैनुअली चेक करने के लिए अंग्रेजी आपका चेक हो जाए जो है, लेकिन नियम यही है कि आपके 30 नंबर यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अगर आपने 2 गोला भरा है तो ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो लैंग्वेज में इतने ही प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। अगर आपने गलत गोला भरा है तो जो गोला भरा है उसी के हिसाब से कॉपी चेक होगी। अगर 2 गोला भरा है तो ये गलत हो गया है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और यहाँ पर फॉर्म भरते समय और ओएमआर भरते समय अलग अलग लैंग्वेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर में जो आपने लैंग्वेज टिक किया है उसी के हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी। तो ये बात समझ में गए, यहाँ तक मामला खत्म। अब 6 से 8 वाला आते हैं। जब आपने 6 से 8 वाला पेपर दिया होगा तो वहां पर मैथ और साइंस का 60 क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर भी लोगों ने गलती की कि जल्दबाजी में उन्होंने मैथ और साइंस वाला गोला भर दिया और नीचे किया सॉल्व किया सोशल स्टडी एसएसटी वाला सॉल्व किया। तो आपका एसएसटी के हिसाब से चेक नहीं होगी कॉपी, आपकी जो कॉपी चेक होगी वो मैथ और साइंस के हिसाब से चेक होगी, क्योंकि ये वाला गोला आपने भरा है। बात समझ गए हमारी, कि जो गोला इसमें आपने दोनों में से भरा है उसी के हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी। कुछ लोगों ने क्या किया, दोनों गोला भर दिया। जब दोनों गोला भर दिया तो वही कंडीशन उत्पन्न हो गई जो यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी। आपका ये मामला हो गया गड़बड़। अब आयोग इस पे क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात है। अगर आयोग इसको गड़बड़ मान लेता है तो ये आपके 60 क्वेश्चन चले गए, अगर दोनों गोला भरा है तो। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन आपके चले गए। ठीक है, और अगर आयोग निर्णय लेता है कि ऊपर वाले के हिसाब से कॉपी चेक हो जाएगी तो हाँ भैया, ऊपर वाले के हिसाब से ये आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, ये आयोग के पास है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार की गलती होगी, 30 नंबर आपके चले जाएंगे, टोटल 120 नंबर में आपकी कॉपी चेक होगी। इस प्रकार की गलती होगी तो 60 क्वेश्चन चले जाएंगे, आपका बचे कितने 90 क्वेश्चन, उसी के हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी। और अगर आपने एक गोला ही भरा है तो जो गोला भरा है उसी का 60 क्वेश्चन चेक होगा। मान लेते हैं आपने एसएसटी सॉल्व किया है लेकिन गोला आपने मैथ और साइंस का भरा है, तो मैथ और साइंस क्या ही क्वेश्चन चेक होगा। फिर आपकी किस्मत डिपेंड करेगी कि आपके मैथ और साइंस के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उम्मीद है सारे प्रश्नों का यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं से गलती से व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया गया है, कोई क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, ब्लेड का प्रयोग किया गया है, तो आपकी जो बुकलेट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो मतलब कहने का मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये साइन लिखा है सिग्नेचर, नीचे सबसे नीचे सिग्नेचर करना था ना, तो कभी कभी होता क्या है, सिग्नेचर जो बॉक्स बना था उसके बाहर निकल जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्नेचर से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, जो आपकी ओएमआर है, जैसे मान लेते हैं ये आपका पेपर है ओएमआर वाला, तो कभी कभी हम लोग पेन यूज करते हैं तो ऐसे पेन चल जाता है, कभी कभी ऐसे पेन, मतलब ओएमआर पे हमारा पेन चल जाता है ऐसे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया और पेन हल्का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेन गाढ़ा है तो भी दिक्कत होगी। कभी कभी यहाँ पर ओएमआर फट जाती है, इधर से फट जाती है ना, इधर आपने फाड़ दिया, इधर कोई कुछ फट गया, कुछ हो गया, तो भी यहाँ पर दिक्कत होगी। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है आपके लिए, अगर ओएमआर किसी भी कारण से फटी मिलती है तो, या उस पर कोई पेन वोन इस प्रकार से चला रहता है तो ये आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। अब इसका सोल्यूशन बात करते हैं। देखो भैया, आयोग ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका रोल नंबर गलत है और अगर आपका बुकलेट नंबर गलत है तो हम किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करने वाले नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ये साफ साफ कहा है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रत्यावेदन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, और उम्मीद है इसको मानवीय त्रुटि मानते हुए आयोग इस पर रिस्पॉन्स देगा और सबका प्रत्यावेदन जो है, जो प्रार्थना पत्र है, उसे स्वीकार करते हुए इसको मानवीय भूल मानकर सबकी कॉपियों को चेक करेगा। तो ये क्या प्रत्यावेदन देना है, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएंगी। आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नाम और रोल नंबर जो भी भरना है भर के आयोग को भेज दीजिएगा। मेल, जैसे बहुत सारे लोग ईमेल कर रहे हैं, तो ईमेल से कोई फायदा नहीं होता है। आप जो स्पीड पोस्ट होता है उससे भेजिए, रजिस्ट्री करिए या खुद जाकर मिलिए। जो प्रयागराज में लोग हैं वो खुद भी जाकर मिल सकते हैं
और फिर देखते हैं आयोग क्या करता है। लेकिन आयोग ने पहले ही कह दिया है कि रोल नंबर और बुकलेट, ये दो गलतियां जो हैं भरने में अगर आपने किया है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो उम्मीद है जितने भी आपके प्रश्न थे सभी प्रश्नों का हमने यहाँ आंसर यहाँ पर दे दिया है। प्रत्यावेदन प्रार्थना पत्र आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके भर के उसको आयोग को भेजना है और हो सके तो मेल भी कर दीजिएगा आयोग को। ठीक है, तो ये दो काम आप कर सकते हैं। ये दो काम आपको थोड़ी सी उम्मीद देंगे तो कि हो सकता है मेरा गलत हो गया है, अब कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और भी इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको जरूर लिखिएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर आप पूछिएगा, उसका हम सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।